Good morning, student. Welcome to Sri Eknathrav Khadse Talent School, Muktai Nagar. I am Bhushan Mande. My subject drawing, composition और ब्लैक बोर्ड आर्टिस्ट। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, बोर्ड के ब्लैक बोर्ड क्यों बनाते हैं। ओके, आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है, ब्लैक बोर्ड क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। हाँ, उसका रीज़न क्या है बोर्ड बनाने का, बोर्ड क्यों बनाया जाता है, हाँ, बोर्ड इम्पोर्टेंट क्यों होता है और बोर्ड की क्या क्या टेक्निक है। ओके, बोर्ड का क्या रीज़न हो सकता है कि चलो भाई हमें बोर्ड बनाना है, इसलिए बनाना है। हाँ, बोर्ड के भी कितने इसमें अलग अलग पार्ट आते हैं, बोर्ड में भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आता है। हाँ, जब हम बोर्ड बनाते हैं पहले जानना पड़ेगा कि बोर्ड इम्पोर्टेंट क्यों होता है। ओके, बस कभी भी याद रखो आप, बोर्ड इम्पोर्टेंट क्यों है कि हमें दिखाना होता है लोगों को, कुछ मैसेज देना है। हाँ, कुछ टाइटल देना है लोगों को कुछ संदेश देना होता है, मैसेज देना होता है, इसीलिए हम बोर्ड बनाते हैं। ओके, लेकिन बोर्ड का सेकेंड पार्ट जो होता है, बोर्ड बनाने का मतलब सेकेंड क्या होता है पता है क्या आपको, कि बोर्ड बनाने से क्या होता है कि लोगों को जल्दी समझ में आता है कि एक सब्जेक्ट क्या है, इसमें से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, वो जल्दी से मैसेज जो होता है ना, वो जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। ओके, इसीलिए हम बोर्ड बनाते हैं। ओके, अभी बोर्ड में भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, बोर्ड में भी अलग अलग लेवल होती है। हाँ, अभी हम जो बना रहे हैं इसे कमर्शियल लेवल बोलते हैं, इसे हम कमर्शियल बोर्ड बोलते हैं। हाँ, स्टूडेंट बोर्ड अलग होता है। हाँ, इसमें ज़्यादा करके कंपोजिशन ज़्यादा होता है, ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, कैलीग्राफी का इस्तेमाल इसमें होता है सबसे ज़्यादा। ओके, और यहाँ पे कम से कम लाइन, कम से कम कलर और कम से कम मैसेज, यानी कम से कम शब्द इसमें होते हैं, और उससे वो बताया जाता है, उससे वो बोर्ड बनाया जाता है, उससे वो मैसेज दिया जाता है। यानी कि लोगों तक वो जाना चाहिए, लोगों तक वो पूछना चाहिए कि यस ये जो बनाया है बोर्ड, इसमें से ज़्यादा मैसेज जाना चाहिए, इसीलिए वो चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, और सेकेंड पार्ट, अभी बोर्ड कैसे बनाते हैं। बोर्ड इम्पोर्टेंट क्यों है, इसीलिए कि हमें लोगों को मैसेज देना है। ओके, एग्जाम्पल इसमें सब्जेक्ट कैसे होता है, मैं आपको सब्जेक्ट भी थोड़ा बता देता हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में हमें लोगों को कोई मैसेज देना होगा, तो हम उसके ऊपर भी बोर्ड बना सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल हमें पर्यावरण के ऊपर कोई मैसेज देना है, आपको कोई डे आ रहा है, किसी की जयंती आ रही है, हाँ, उनके ऊपर हम बोर्ड बना सकते हैं। लेकिन बोर्ड बनाते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि आपको बोर्ड पे क्या करना है, बोर्ड पे कौन से लाइन का इस्तेमाल करना है, बोर्ड पे कौन से कलर इस्तेमाल करने हैं, वो भी एक अलग टेक्निक है, वो भी अलग एक पार्ट होता है। ओके, और हर एक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बोर्ड अलग होता है, अलग लाइन होती है, अलग कलर होते हैं, अलग कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, वो भी आपको पता होना जरूरी है। ओके, चलो लिसन, फर्स्ट हमने अभी मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड इम्पोर्टेंट क्यों होता है, कि हमें मैसेज देना होता है लोगों को। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज जाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचाना होता है हमें, इसीलिए हम बोर्ड बनाते हैं। ओके, और सेकेंड, बोर्ड में कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, बोर्ड में क्या क्या इस्तेमाल होता है, मैं आने वाली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। अभी हम बोर्ड कैसे करते हैं, थोड़ी टेक्निक हम देख लेते हैं। ओके, अभी बोर्ड में फर्स्ट क्या होता है, बोर्ड को आपको अच्छे से पानी से क्या करना, पूछ लेना है। हाँ, अच्छे से साफ कर लेना है, व्हाइट डॉट दिखना नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद हमें करना क्या है, फर्स्ट में आपको प्लानिंग कर लेना है कि आज कौन सा डे है और कौन सी डे पे हमें किसकी जयंती है, कौन सा त्यौहार है, उसके ऊपर हमें लाइन डिसाइड करनी होती है, उसके ऊपर हमें प्लान डिसाइड करना होता है कि हमें निकालना क्या है। ओके, चलो अभी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। अभी कल नवरात्रि शुरू होने वाली है माता जी की, तो मैंने क्या किया, पहले पिक्चर सिलेक्ट किया कि मुझे ये निकालना है। ओके, और जो भी हम पिक्चर निकालते हैं बोर्ड पे, वो पिक्चर हमारा क्रिएटिवेशन होता है, खुद का होता है, हम किसी का कॉपी करते नहीं। बोर्ड में किसी की कॉपी करना होता नहीं है, बोर्ड में हमें खुद को ही
क्रिएटिवेशन निकालना पड़ता है, खुद के क्रिएटिवेशन से ही बोर्ड बनाना पड़ता है, तभी वो बोर्ड कंप्लीट अच्छा दिखता है, तभी लोगों को पसंद आता है। नहीं तो क्या हो जाता है, हम अदर आर्टिस्ट की जब हम कॉपी करते हैं तो लोगों को पता होता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनको पता होता है कि बार बार वही वो चलते आते हैं ना, इसीलिए अपना खुद का क्रिएटिवेशन होना जरूरी होता है बोर्ड में। ओके, तो लिसन, मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने प्लानिंग कर लिया कि मुझे कहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट। सेकेंड प्लानिंग, अभी मैंने प्लानिंग तो कर लिया, प्लानिंग होने के बाद मैंने स्केच बनाया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको दिखा दूंगा वीडियो में कि क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है और एंड कहाँ पे करना होता है बोर्ड का। ओके, फर्स्ट मैंने क्या किया, अच्छे से बोर्ड को मैंने साफ कर लिया, व्हाइट डॉट मेरा दिख रहा है अभी कि कहाँ पे। उसके बाद मैंने प्लानिंग कर लिया कि मुझे कहाँ पे क्या करना है, टेक्निकल प्लानिंग मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने उसका स्केच बनाया, माता जी का स्केच बनाने के बाद फिर मैंने क्या किया कि वो पेंटिंग के हिसाब से मुझे कैलीग्राफी करना है। लिसन, कभी भी याद रखो आप, कैलीग्राफी में दो पार्ट होते हैं, कैलीग्राफी और एक कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, कैलीग्राफी क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। लिसन, कैलीग्राफी हम बोर्ड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप पेपर पे इस्तेमाल कैलीग्राफी करते हो, लेकिन हम क्या करते हैं, पेपर पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बोर्ड पे ऐसा नहीं है। बोर्ड पे ओनली एंड ओनली फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट होता है चॉक, क्योंकि हमें चॉक का इस्तेमाल करना होता है। ओके, कैलीग्राफी करते समय आपको ध्यान देना है कि आप कैलीग्राफी किसके ऊपर कर रहे हैं, वो भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। ओके, तो लिसन, मैंने प्लानिंग कर लिया, स्केच बना लिया, कलर हो गए मेरे अभी। और कलर होने के बाद मैंने क्या किया है, मुझे जो मैसेज देना है लोगों को, मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया। अभी यहाँ पे मैंने मेरा सब्जेक्ट आज का माता जी का है, घट स्थापना का सब्जेक्ट है मेरा, नवरात्रि के उत्सव का मेरा आज टॉपिक होने वाला है। उसके ऊपर मैंने माता जी का पेज बनाया है। ओके, अभी उसका काम शुरू है, अभी डिटेलिंग करूंगा मैं। अभी उसमें यहाँ पे कैलीग्राफी लिखूंगा। मैंने प्लानिंग कर लिया है कि मुझे कहाँ पे क्या करना है। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे कैसे करना होता है, स्केच कैसे बनाना होता है, राइट कैसे करना है, आपको हैंड कैसे चलाना है। लिसन, कभी भी याद रखो आप, प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप प्लानिंग करोगे तब आपका पेंटिंग जल्दी से सक्सेस होगा, जल्दी से आप कर पाओगे। नहीं तो क्या हो जाता है, हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या करना है। फर्स्ट कभी भी याद रखो, आप टेक्निकल काम करो, आप टेक्निकल वर्क करो। जितना आप टेक्निकल वर्क करोगे, जितना आप प्लानिंग के हिसाब से वर्क करोगे ना, उतना आपका वर्क अच्छा होने वाला है। ओके, इसीलिए फर्स्ट में आप क्या करो, प्लानिंग कर लो कि हमें क्या पे क्या करना है। कोई भी हो ड्राइंग, आप ड्राइंग कौन से भी निकालो, आप बोर्ड पे निकालो, पेपर पे निकालो, फर्स्ट क्या करना है, आपको प्लानिंग कर लेना है। जब आप प्लानिंग करोगे तब आपका ड्राइंग सक्सेस होने वाला है। प्लानिंग इंपॉर्टेंट होता है, और प्लानिंग होने के बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है टेक्निकल ड्राइंग होना जरूरी है। क्योंकि हम जब तक टेक्निकल ड्राइंग सीखेंगे नहीं, तब तक हमें ड्राइंग में इंटरेस्ट आएगा नहीं। क्योंकि ड्राइंग में इंटरेस्ट आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है टेक्निकल ड्राइंग, उसके बाद होता है रिहर्सल, और उसके बाद होता है इंटरेस्ट। हमें ये तीन चीजें जरूरी हो हमारे इसमें होनी चाहिए, तब हम जाके पेंटिंग कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? वेरी गुड। चलो अभी हम आगे चलते हैं। अभी मैं अभी आगे का टाइटल लिखता हूँ। अभी कैसे लिखना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, चलो ध्यान दो। अभी लिसन, अभी करते समय आपको स्केल का भी अच्छे से इस्तेमाल करना है। स्केल का इस्तेमाल कहाँ पे करना होता है, कैसे करना होता है, वो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। फर्स्ट हम जब बोर्ड बनाते हैं ना, जैसे हम पेपर पे 1.5 सेंटीमीटर की लाइन डालते हैं, जैसा ब्रैकेट डालते हैं वैसा ही ब्रैकेट हमें यहाँ पे डालना होता है। लेकिन यहाँ पे कोई आर्टिस्ट डालते नहीं है, लेकिन मैं डालता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, जो अच्छा दिखता है वो फेस अच्छा दिखता है, इसीलिए मैं ब्रैकेट बनाता हूँ। ब्रैकेट बनाने के बाद मेरा जो ब्रैकेट है एक कम से कम 5.6 सेंटीमीटर का मेरा ब्रैकेट है। ओके, क्योंकि मुझे ब्रैकेट निकालना अच्छा लगता है, और ब्रैकेट की जो अंदर की जो ड्राइंग होती है वो अच्छी दिखती है, थोड़ा कमर्शियल लुक दिखता है, इसीलिए मैं पहले ब्रैकेट डालता हूँ। वहाँ पे आपको स्केल का इस्तेमाल अच्छे से करते आना चाहिए। और जब हम कैलीग्राफी करते हैं, लिसन, अभी ये जो है कैलीग्राफी, और ये जो फॉन्ट है, ये जो फॉन्ट है कैलीग्राफी का, ये मैंने चॉक से निकाला है, शॉर्ट चॉक से निकाला है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनाता है, कैसे बनाते हैं। ओके, लिसन, अभी आपको करना क्या है, फर्स्ट स्केल का अच्छे से इस्तेमाल करना है आपको। ओके, तो अभी कैसे करना है देखो। फर्स्ट दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट में मैं लाइन निकाल रहा हूँ। ओके,
चलो अभी मैं लाइन निकाल दो यहाँ पे। कभी भी याद रखो आपका जो लाइन की जो साइज है वो आपको 4 सेंटीमीटर की लेनी होती है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैलीग्राफी कितने फॉन्ट में, उसके टाइटल कितने, अक्षर कितने, वो भी आपको पता होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हम जो टाइटल लिख रहे हैं उसमें अक्षर कितने, शब्द कितने, वो भी इम्पोर्टेंट बात होती है। तो मैंने क्या किया, अभी मुझे जो आगे का टाइटल लिखना है मैंने उसका अभी स्केल डाल ली है। जो लाइन मुझे लगने वाली नहीं है उसे मैं अभी रब कर रहा हूँ। अभी रब करते समय आपको धीरे से करना है, कोई जल्दबाजी करना नहीं आपको। ओके, लिसन। अभी मेरे पास जो चौक है, मैं चौक का नाम बता देता हूँ आपको। कोस के मेरे पास चौक है। अभी मेरे पास जो चौक है ऑरेंज कलर का, मैं अभी ऑरेंज कलर के चौक से लिख रहा हूँ मैं अभी। ओके, मैं चौक कहाँ पे पकड़ रहा हूँ देखो आप। ओके, यहाँ पे मेरा रुपए का रह गया था। देखो अभी एग्जांपल में कैसे चौक चलाता हूँ। लिसन, अभी चौक कैसे चलाना है। बस आपको चौक पकड़ते समय हम जैसे पेंसिल पकड़ते ना, यहाँ पे पकड़ना नहीं। आपको पकड़ते समय आपको चौक यहाँ पे पकड़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे चौक पकड़ने से क्या होता है, आपका जो राइटिंग है, आपको जो दिखाना है, जो फॉन्ट निकालना है वो फॉन्ट अच्छे से आता है। और आपको जब राउंड करोगे ना, आप इसको राउंड करते समय वो अच्छे से राउंड अप होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, लाइन जो कैलीग्राफी की जो लाइन है वो आपकी कम ज्यादा हो सकती है, एक जैसी नहीं आएगी। इसीलिए आपको क्या करना है, चौक यहाँ पे पकड़ना होता है। ओके, थोड़ा चौक गीला कर लो, क्योंकि गीला करने से क्या होता है कि हैंडराइटिंग अच्छे सॉफ्ट आती है। ओके, चलो देखते हैं अभी। बस अभी मैं जो लिख रहा हूँ अभी सिंपल फॉन्ट है मेरा, जो मैं रेगुलर फॉन्ट इस्तेमाल करता हूँ मेरे बोर्ड पे। क्योंकि बोर्ड पे आपको पहले सिंपल ही फॉन्ट अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमें मैसेज देना लोगों को। हमने कभी कैलीग्राफी के फॉन्ट इस्तेमाल किए, हमने कभी कमर्शियल फॉन्ट इस्तेमाल किए, तो वो जल्दी लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बोर्ड पे हमें क्या करना होता है, सिंपल राइटिंग करना होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, मैसेज देना होता है लोगों को। ओके, इसीलिए चलो अभी हम आगे का लिखते हैं। अभी वही टाइटल आगे का। करते समय ध्यान देना है कि आपको हैंडराइटिंग एक जैसा आना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे तो मैं मुश्किल नहीं है।
जब चौक गीला होता है ना तब आपको उसे पूछना नहीं है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे ज़्यादा लाइट हो सकता है वहाँ पे, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पूछना नहीं है। ओके, आगे का जो टाइटल है उसका हम यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं उसे, क्योंकि हमें नीचे नाम देना है। ओके, लिसन, आपको कैलीग्राफी करते समय आपको फॉन्ट पता होना जरूरी है कि हम कौन से फॉन्ट का इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं, तो भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। नहीं तो क्या हो जाता है कि हमें पता होता नहीं कि कौन सी जगह पे कौन सा फॉन्ट लेना है हमें। और हर एक सब्जेक्ट वाइज फॉन्ट अलग अलग होता है, क्योंकि फॉन्ट हमें हर एक सब्जेक्ट वाइज हमें फॉन्ट अलग क्यों लेना होता है कि हमें दिखाना है ना। लिसन, कभी भी याद रखो आप, हम जब बोर्ड बनाते हैं, बोर्ड बनाते समय हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है ना, एग्जाम्पल अभी मैंने नवरात्रि का सब्जेक्ट लिया है, तो नवरात्रि के सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमें कैलीग्राफी करनी होती है। हमने कभी यहाँ पे एग्जाम्पल कोई जयंती निकाली होगी, एग्जाम्पल शिवाजी महाराज की जयंती निकाली होगी, छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो उसका टाइटल अलग होगा, उसका मीनिंग अलग होगा, उसकी कैलीग्राफी अलग होगी। हर एक बोर्ड वाइज, अलग सब्जेक्ट वाइज आपकी कैलीग्राफी अलग अलग होती है, फॉन्ट अलग होता है। ओके, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हम जो कैलीग्राफी का इस्तेमाल यहाँ पे करते समय आपको पता होना जरूरी है कि हम कौन से फॉन्ट का इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं। और कैलीग्राफी में भी अलग अलग फॉन्ट आते हैं। कैलीग्राफी में कम से कम हम देख सकते हैं कि कम से कम 22 फॉन्ट्स, जो इम्पोर्टेंट फॉन्ट है कैलीग्राफी के 22 फॉन्ट होते हैं। और जो हम कंटिन्यू डेली इस्तेमाल करते हैं जो होते कम से कम ओनली फाइव कैलीग्राफी के ऐसे फॉन्ट है कि जो हम कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आपको पता होना जरूरी है कि कौन से फॉन्ट का इस्तेमाल हम कहाँ पे कर रहे हैं। अभी ये जो फॉन्ट है, अभी मेरा सिंपल फॉन्ट है, यहाँ पे हमने ज़्यादा करके देवनागरी लिपि का इस्तेमाल यहाँ पे किया है हमने शॉर्ट फॉन्ट में। और ये मेरी खुद की हैंड राइटिंग ऐसी है, मैं ऐसे हैंड राइटिंग में बोर्ड लिखता हूँ। ओके, चलो अभी हम आगे क्या करते हैं कि आगे हमें क्या प्लानिंग करना है, आगे हमें क्या लिखना है, आगे कौन सा प्लानिंग हमें यहाँ पे ऐड करना है। ओके, फर्स्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट स्केच बनाना है। स्केच बनाने से पहले आपको प्लानिंग कर लेना है कि कौन सी जगह पे हमें क्या करना है, उसके बाद ही हमें बोर्ड स्टार्ट करना है। और एग्जाम्पल कभी भी याद रखो, आप बोर्ड करते समय आपको कम से कम बोर्ड को 3 तो 4 घंटे आपको लगेंगे। कभी बोर्ड का राइटिंग बड़ा होगा तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, कभी बोर्ड का फॉन्ट कम होगा, बोर्ड का टाइटल कभी शॉर्ट होगा, तो आपको टाइम कम लगने वाला है। लेकिन करते समय आपको पता होना चाहिए कि हमारा बोर्ड का राइटिंग कितना बड़ा है, हम बोर्ड कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से हमें टाइम मैनेजमेंट करना भी जरूरी है। आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए कि बोर्ड बनाते समय आपको टाइम करना, वो भी आपको समझना चाहिए कि कौन सी जगह पे हमें कितना टाइम देना होता है। ओके, चलो अभी हम आगे का प्लानिंग करते हैं कि अभी हमें आगे क्या करना है। ओके, फर्स्ट में आपको इतना समझ में आ गया होगा बेटा। ओके, चलो अभी हम आगे चलते हैं कि आगे हमें करना क्या है। अब मैं इसका डिटेलिंग जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें डिटेलिंग क्या करना है। अभी यहाँ पे मैंने जो कलर इस्तेमाल किए हैं इसे पोस्टर कलर बोलते हैं, और यहाँ पे मैंने जो इस्तेमाल किए हैं इसे चॉक कलर बोलते हैं। मैं आपको चॉक के एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि चॉक कौन कौन से होते हैं, चॉक के बेनिफिट्स क्या होते हैं, चॉक कौन से इस्तेमाल करनी चाहिए बोर्ड पे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलो अभी हम आगे का प्लानिंग करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अभी मुझे जो टाइटल लिखना है ना, पहले मैं टाइटल डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ पे कौन सा टाइटल लेना है मुझे। ओके, चलो अभी मेरा यहाँ पे टाइटल आने वाला है नवरात्रि उत्सव। हाँ,
कभी भी याद हो आपको स्केल का अच्छे से इस्तेमाल करना है, कौन सी जगह पे आपको क्या लेना है आपको भी पता होना जरूरी है। अभी मैं बोर्ड की लाइन डाल रहा हूँ, अभी मुझे सेंटर निकालना है। ओके, यहाँ पे नीचे मेरा नाम आने वाला है। बनाते समय आपको ध्यान देना है कि हम कितने फॉन्ट में क्या निकाल रहे हैं।